Hello students, this is Neetu Singh and today I am going to do the book comprehension made by sample. Made sample. Okay, so in this book we are going to do the chapter you can see over here the content. The content is chapter 2, chapter 3 Haji Muhammad, Amazing Flying Machine, chapter 12 the water cycle. We have already completed these 3 chapters and today I am going to do chapter 18 Wonder World Underwater. Okay, so let's move to the chapter 18. So here is our chapter 18 Wonder World Underwater. तो इस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे कि अंडर वाटर जो है वर्ल्ड वो कैसा है और वहाँ पे क्या है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर द स्टोरी इज गिवन. Many fish living in the deep sea produce light. जैसे कि यहाँ पे सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो फिश है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पे वही बताया गया कि बहुत सारे जो फिश है यहाँ जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं एंड अनलाइक फॉर फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट एंड इनक्रेडिसेंट बल्ब विच वेस्ट अ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एज heat. The light produced by this fish and also by many other animals like jellies, worms, prawns, sea squid, etc. तो ये सारे जितना फिश है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं. Using energy very efficiently with no heat. तो ये जो एनर्जी जो यूज़ करते हैं फिश उस वाटर में वो ज़्यादा गर्म नहीं रहता है. हेंस इट इज़ नोन एज अ कोल्ड लाइट. इसीलिए हम लोग उसको कोल्ड लाइट बोलते हैं. टिपिकल ऑफ फिश हैविंग द काइंड ऑफ लाइट एंड द लैंटर्न फिश आर द लैंटर्न फिश. दो टिपिकल फिश जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लैंटर्न फिश. दे हैव अ रो ल्यूमिनियस स्पॉट अलॉन्ग देयर बॉडीज. तो वो जो लैंटर्न फिश रहते हैं उनके बॉडी पे एक स्पॉट होते हैं जो चमकते हैं. द पोजिशंस एंड कलर इज डिफरेंट. जिसका पोजीशन और कलर रहता है अलग अलग रहते हैं. नॉट ओनली द डिफरेंट एंड काइंड और वो अलग काइंड भी होते हैं ऑफ द लैंटर्न फिश बट इवन. और एक और चीज़ है कि उसमें क्या है इन द टू सेक्सेस ऑफ द सेम काइंड. तो अलग अलग सेक्स मिलाकर उसको अगर जो फिश जो बनते हैं तो वो जो फिश मतलब जो नया प्रोड्यूस होता है तो वो भी क्या हो जाते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल रहते हैं. ठीक है, वो तो सेम काइंड भी नहीं आता है. वाइल सम फिशेस स्टे नियर द सिलेक्टेड हाउस. कुछ जो फिश रहते हैं वो एक अपना एरिया में नहीं रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते, ना इधर ना उधर जाते हैं. वो एक अपना जैसे घर जहाँ से जहाँ पैदा हुए वहीं ख़त्म होना है तो वो एक स्टे कर लेते हैं. यहाँ पे अदर वॉन्डर्ड फार एंड वाइड. कुछ जो फिश रहते हैं वो फार और वाइड दूर दूर तक वो घूमते हैं. नोटेबल अमॉन्ग दिस आर द ओशियन ट्यूना, मेल्स, सी फिश, सेलफिश एंड वर्ल्ड फिश. तो ये जो सारे फिश जो हैं ये सारे मतलब कि एक जगह पे स्टे नहीं करते, वो एक अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं. They also silk streamlined bodies and are fast swimmer. तो ये जो है इनका बॉडी जो है बहुत ही चिकना रहता है और स्मूथ रहता है और ये फास्ट स्विमर रहते हैं. While all the animals except mammals are the cold bodies. तो सारे एनिमल्स और सिर्फ एक मैमल्स जो है वो इतनी स्पीड नहीं रहते लेकिन वो कोल्ड बॉडीज है वो यहाँ बताया गया है. मैमल्स हैव uniform body temperature which does not vary except in case of fever. तो ये उनका जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत ही कोल्ड रहते हैं और उन एक फीवर का टेम्परेचर से भी उसको तुलना नहीं कर सकते. यहाँ जैसे देख सकते हैं दिस फिश हैव अ बॉडी टेम्परेचर 7 to 8 डिग्रीज हायर. तो सिर्फ 7 to 8 डिग्रीज हायर रहते हैं देन
that of the sea water. Understood? World fish. World fish क्या है? World fish are very bad temper. World fish जो है उसका टेम्पर बहुत ही खराब रहता है, मतलब हर टाइम गुस्सा में रहता है. For no reason they will attack boat and thrust their snout forcefully against the wooden plank. तो वो विदाउट एनी रीजन वो क्या करते रहते हैं कि बोट को अपने थूथने से, मतलब कि अपने जो उनका आगे का जो मुंह है उससे ठोकते रहते हैं. Of course the fish is now truly caught and cannot free itself. तो जिस तरीके से वो बोट को मतलब का वो पीट रहे थे, तो वहाँ का जो मछुआरा लोग जो रहते हैं उस फिश को पकड़ लेते हैं. Sometimes it's managed it's in its struggle to break its snout. तो वो जो है, जो एक्चुअली फिश तो बहुत ही बैड टेम्पर का है, तो वो अभी पकड़ाने के बाद भी वो इधर उधर करता है. तो वो क्या करते हैं कि वो जो मछुआरे लोग जो रहते हैं कभी कभार तो उनका जो स्नॉट है उसको तोड़ देते हैं, या तो और बोटमैन कट इट ऑफ, या तो उसे काट देते हैं. ऑफन फ्लैटली इंजर्ड इट, या फिर उसको इंजर कर देते हैं जिसके कारण वो ज़्यादा इधर उधर ना हो. सम फिश हैव अ प्लूरल फ्रेंड्स. कुछ लोग का फ्रेंड्स जो रहते हैं जो अलग तरीके के फ्रेंड्स रखते हैं. दोस्त क्लाउन. तो इसमें से जो फिश है वो एक क्लाउन फिश है और सी एनिमल्स. फिश मेक इट्स होम अमॉन्ग द टेंटक्लेंस ऑफ द सी एनिमल्स. तो एक सी एनिमल्स एक जगह है जहाँ पर वो लोग क्लाउन्स जो है वो अपना एक घर बनाते हैं. टेंटक्लेंस ऑफ द सी एनिमल्स ऑफ आर equipped with striking cell which can inject badly poison into fish and other animal. तो वो जो है वो ऐसा प्लांट है कि अगर वो किसी के बॉडी में अगर लग जाता है तो क्या होता है कि वो पॉइजनस हो जाते हैं, उनका वो मर भी सकते हैं. Yet the clownfish is immense. लेकिन फिर भी क्लाउन फिश जो है वो वहीं रहना चाहेगा, मतलब उसके साथ ही वहीं पे रहेगा. इट कैन नॉट स्टे फार फ्रॉम इट. और वो जो फिश है उस एनिमल्स से दूर नहीं रहता है, क्योंकि वो वहीं रहना पसंद करता है ज़्यादा, इसीलिए. सी एनिमल्स एंड वॉट एवर ट्रीटेड बाई एन एनिमल. तो बाई एनिमीज. तो कुछ भी अगर ट्रीटेड होता है उसके साइड से कि उसको चोट भी लग जाता है या फिर कुछ होता है, तो पर भी वो फिश वहीं रहना चाहेगा. इट विल स्विम अप टू द टेंटक्लेस एंड नेस्टली स्नगली अमॉन्ग दैम. और उसके बाद फिर वो तो या कुछ ऐसा होता है तो वो अपने आप को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर की तरफ तैर कर आ जाते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं. The shepherd fish Nomus has a still more badly friend. तो जो एक shepherd fish जो है वो भी एक ऐसा फिश जो है वो भी अपना फ्रेंड जो है बहुत ही खतरनाक बना कर रखते हैं. The Protagonist Man of War. ठीक है, वो कौन है? Protagonist Man of War, जहाँ पर बहुत ही झगड़ा होते रहते, फाइटिंग्स होते रहते हैं एक दूसरे से, मतलब अदर फिश से फिश, अदर लोग से फिश में ही. The latter is also equipped with a long tentacles bringing deadly stinging cell. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में तो क्या होता है कि सीधे वो टेंट के साइड चले जाते हैं, यहाँ पे टेंट है तो वो उसके पास जाते हैं, वहाँ पर ही वो लोग रहते हैं. They yet numerous live costly among them. फिर भी जो है नोमस जो है वो वहाँ पर ही रहते हैं. और क्या होता है कि नोमस अट्रैक्ट अदर फिश विच इज आर किल्ड. तो जो नोमस जो फिश जो है वो बाकी सारे फिश को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं. आर किल्ड एंड इटेन बाई द प्रोटोगोनस मैन ऑफ वॉर. तो वहाँ पर जो है बहुत सारे फिश अट्रैक्ट होते हैं और उसके कारण जो फिश अगर उसके साइड आते हैं तो प्रोटोगोनस मैन ऑफ वॉर के कारण वो क्या होता है कि वो मर जाते हैं और उनको खाने के लिए मिल जाता है. तो उस तरीके से भी फिश जो है अपने आप को बचाकर वहाँ पर रहते हैं और अपना भोजन वहीं करते हैं.
तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं तक है और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स करूँगी। सो फॉर द टाइमिंग, थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ।